सपना है तेरा, तूने अब जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिल्कुल मत लेके जाना मोबाइल फोन। ओके, नहीं बताता तो लेके जा सकते थे ना तुम लोग। मोबाइल फोन बिल्कुल मत लेके जाना, ठीक है। होता है ना तुम्हारे यहाँ पे जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वहां पे ना 3-4 स्टेप वेरिफिकेशन। बाल मत कटवाना एग्जाम से पहले वाले को, तो थोड़ा सा कह ले तो दो दिन तो बचे हैं, और उसके बाद कटवा लेना बाल जितना कटवाना, क्या प्रॉब्लम। सो आज बात करते हैं कि क्या क्या लेके जाना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको क्या क्या लेके जाना है, सारी चीज हम लोग जल्दी से देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, इस चीज को बिल्कुल मत मिस करो। ये वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बाकी बच्चों को भी ये पता चले कि क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, और सारे दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो। चलो बताता हूं क्या करना है। देखो, अपना हॉल टिकट लेके जाना है, ये तो मैंडेटरी है, एक बेसिक चीज है। क्या? हॉल टिकट लेके जाना है। हॉल टिकट में, हॉल टिकट जो है आपका A4 साइज होना चाहिए। A4 साइड में कलर करवा लो यार, क्या प्रॉब्लम है। कलर प्रिंट करवा लेना, 4 कॉपी या 3 कॉपी सेफ साइड के लिए। पानी गिर गया बैग में, खाने का टिफिन का तेल गिर गया बैग में, क्या करोगे? फोटो दिखेगा नहीं, सिग्नेचर नहीं दिखेगा तो नहीं एंट्री देने वाले भाई वो, ठीक है। तो ये देख लेना, 4 कॉपी ले लेना सेफ साइड के लिए, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दिखना चाहिए पिक्चर, जो तुम्हारा फोटो जो है एडमिट कार्ड में, वो कलर दिखना चाहिए, साइन विजिबल होना चाहिए। अगर साइन और फोटो विजिबल नहीं है तो एंट्री नहीं देंगे बेटा। फर्स्ट उनके पास ना मल्टी स्टेप, जैसे होता है ना तुम्हारे यहां पे जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वहां पे ना 3-4 स्टेप वेरिफिकेशन है। पता है क्या है? फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन क्या है? द मोमेंट यू कमिंग इन, सबसे पहले गार्ड देखेगा अच्छे से तुम्हें कि भाई पिक्चर है, इसका फोटो चेंज हुआ है, बाल उड़ गए हैं और फोटो में बाल है, तो फिर भी वो शक की नजर से देखेगा। तो बाल मत कटवाना एग्जाम से पहले वाले दिन, तो थोड़ा सा कह ले तो दो दिन तो बचे हैं, और उसके बाद कटवा लेना बाल जितना कटवाना, क्या प्रॉब्लम। बाल मत कटवाना। सुनो, अपने फेस का जो स्ट्रक्चर है वैसा ही रखना जैसा मतलब एडमिट कार्ड में, ठीक है। कोई सेफ साइड में जाना। नाउ पहला स्टेप वेरिफिकेशन गार्ड, उसके बाद फिर एक और स्टेप वेरिफिकेशन, फिर आप जब हॉल में घुसोगे, जब कंप्यूटर में बैठोगे, फिर एक स्टेप वेरिफिकेशन, फिर ये सारी चीजें हैं। तो इससे बेटर क्या करना है, हमें 4 प्रिंट लेके जाना है। जो फोटो है वो लेजिट विजिबल होना चाहिए सिग्नेचर के साथ, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड। आपका ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड में वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस फोटो पेस्टेड, बैंक पासपोर्ट, आधार कार्ड, और आपका फोटो पेस्टेड 10th एंड 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि फोटो जो है वो मैच होना चाहिए आपके हॉल टिकट के साथ, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड के साथ मैच होना चाहिए वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग टाइम एंड एंट्री टाइम। बेटा क्या है रिपोर्टिंग टाइम? रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे सुबह। तुम उठते नहीं हो मुझे पता है, लेकिन उठना पड़ेगा उस दिन, ठीक है। अगर तुम्हारा यहां से मान लो 5-6 किलोमीटर है ना, 5 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। और जिसके 600-700 किलोमीटर है बेटा, सुन लो, 700-500 किलोमीटर अगर है तो एक दिन पहले ही निकल जाना। एक दिन पहले निकल के होटल कर लेना, लेकिन एग्जाम मत मिस करना, पहले बता रहा हूं। 7 बजे सुबह अवेलेबल होना है, 8:30 बजे बंद हो जाएगा गेट। तो अगर 8:30 बजे बंद होगा ना, तो 6 बजे निकल जाना, अगर आसपास 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो। और अगर 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, तो बस 5:30 बजे सेफ साइड के लिए निकल जाना। पहुंचना है कैसे भी करके 6:30 या 7 के बीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा पहले पहुंच जाऊंगा, एटलीस्ट एग्जाम तो मिस नहीं होगा ना मेरा। ये चीज दिमाग में रखना हमेशा। अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट अगर है, उनको प्रायोरिटी मिलेगा एंट्री पहले। इफ यू आर कहीं पे भी, आपको अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको एंट्री पहले मिलेगा, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना जो सेंटर है वो देख लेना ध्यान से। बहुत बार क्या होता है, एक ही जगह पे 2-3 चीज सेम टाइप के होते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, जब मैं एक एग्जाम देने जा रहा था किसी चीज का, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बट 2 ही सेम बिल्डिंग था। वो सेम ही बिल्डिंग में एक उधर था एक इधर था, तो उसकी वजह से मेरा कहीं ना कहीं आई वाज लाइक उस बिल्डिंग में है, जबकि यहाँ B1 था, B2 था। तो समथिंग वाज हैपनिंग। मतलब तुम थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये आपका जो सेंटर है ना, मेन सेंटर कहां पे है, ये ध्यान से देख लेना, बात कर लेना, पूछ लेना, एक बार गूगल मैप में देख लेना कहां है। ये सारी चीजें करके जाना पहले से, अपना एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता है सर, पता ही नहीं चला सर, वो बिल्डिंग उधर था, है। आप मतलब पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बार सेम जगह के सेम टाइप के 2 अलग अलग जगह होते हैं, पता चला तुम्हें एक कॉर्नर में पहुंच गए उल्टे कॉर्नर में, क्या करोगे भाई? वहां से चार्टर्ड फ्लाइट भी नहीं मिलेगा तुम्हें वहां से। क्या नहीं लेके जाना है तुम्हें?
क्या नहीं लेके जाना है? सोना। वैसे भी नहीं मिल रहा अभी, बहुत महंगा है। सोना नहीं मिल रहा अभी, सोना नहीं लेके जाना। कोई भी मेटल की चीज, कोई भी अंगूठी, कोई भी माला, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन, हाँ ये तो बिल्कुल नहीं लेके जाना यार, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बिल्कुल मत लेके जाना मोबाइल फोन, ओके। नहीं बताता तो लेके जा सकते थे ना तुम लोग। मोबाइल फोन बिल्कुल मत लेके जाना, ठीक है। अच्छा हाँ, स्मार्ट वॉच भी मत ही लेना, क्या ही करोगे लेके जाके। स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं। पर्सनल कैलकुलेटर, हाँ ये चीज भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो वॉच वाला कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं, ठीक है बेटा, भगा देंगे वहां से तुम्हें और एग्जाम भी नहीं दे पाओगे और कुछ नहीं होगा। फिर कुछ गलती मत करना, ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर बैग है, ठीक है, आई डोंट नो बैग अलाउड नहीं है। अगर आप बैग, कोई चीज, कुछ चीजें अलाउड नहीं है तो आपको देख के जाना पड़ेगा आप किसके साथ आ रहे हो। अगर आप एग्जाम, आपने होटल में कहीं बुकिंग की है तो आप बेसिक चीजों के साथ लेके आओ। ऐसे बहुत जगह पे, बहुत सारे सेंटर्स में फैसिलिटीज होता है कि बैग, पहली बार तो बैग अलाउड ही नहीं होता लेके जाना अंदर, ठीक है। एक बार ये देख लेना। नाउ एक और चीज ये है कि कोई भी वैल्यूएबल चीजें मत लेके जाना। आईपैड हो गया, मैकबुक हो गया, अपना फोन, बहुत मतलब महंगा फोन, या फिर अगर दो दो तीन तीन फोन है तो एक फोन घर पे, दो फोन घर पे छोड़ के आना, ये सारी चीजें अलाउड नहीं। अगर गुम हो गया तो सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं होता है वहां पे, होता है लेकिन नहीं फर्क पड़ेगा उनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, क्या बोल रहे हैं वहां पे, क्या क्या चीज अलाउड है वहां पे। अलाउड क्या है? पहली बात, हॉल टिकट मैंडेटरी है ना, ये तो मैंडेटरी है बिल्कुल, ये तो करना ही है यार, ये तो, इसके बिना तो। ओरिजिनल फोटो आईडी, ये मैंडेटरी है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, मतलब आप जो, अगर आपके पास कुछ स्टील का बॉटल है वो अलाउड नहीं है, आपको बस सिंपल सा एक बिस्लरी बॉटल लेना, बिस्लरी का वो वाला फाड़ देना जो होता है ना वो सामने का, वो फाड़ देना और बिस्लरी बॉटल ले लेना एक सिंपल। और आपको घर में अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो वो लेके जाना, बट मेक श्योर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे कलर्स वगैरह कुछ आ रहे हैं, डू नॉट डू दैट। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है और बॉल पेन अलाउड है। ओनली दिस 4 आइटम आर परमिटेड इनसाइड दैट टेस्ट हॉल, नथिंग एल्स। इन 4 चीज को छोड़ के नहीं, एक्चुअली इन्होंने पता है गलत किया, इसमें 4 चीज है ही नहीं, इसमें 5वीं चीज भी है, बताओ क्या। हम भी तो जा रहे हैं ना वहां पे। सॉरी गंदा जोक था ये। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो, एक्स्ट्रा रफ शीट आर प्रोवाइडेड एंड मस्ट बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर। एक्स्ट्रा रफ शीट तुम्हें मिलेगा वहां पे। क्लियरली राइट योर नेम एंड एप्लीकेशन नंबर ऑन द रफ पैड। अपना जो नाम है और एप्लीकेशन नंबर है उसको रफ पैड में आपको लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको वहां मिलेगा कंसोल में। डू नॉट कैरी योर ओन कैलकुलेटर, ओके। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ये बोलना गेट के बाहर ही रहे, गेट के अंदर कोई अलाउड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल और टेस्ट सेंटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने ट्रैवल और अकोमोडेशन अरेंजमेंट के लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम ये टेस्ट सेंटर को ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को एक जगह दे दो, मैं थक गया हूं, मैं बैठने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, ये चीज नहीं बोल सकते तुम। आप वहां टेस्ट देने आए हो, सामने बहुत सारे वड़ा पाव के दुकान भी होंगे, अगर आप दिल्ली में हो तो छोले भटूरे के दुकान होंगे, खाना मत, पेट खराब हो जाएगा 2-3 घंटे में ही, ठीक है। तो आप वहां बैठ जाना, बैठने के लिए रखना, वहां पे बैठना, आराम से बैठना, कुछ नहीं, कुछ खाना नहीं है। आपको मन करेगा खाने का लेकिन खाना नहीं है कुछ। खाना अगर खाना ही है तो फ्रूट्स खाना उस टाइम पे, थोड़ा सा ब्रेड लेना, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, थोड़ा कार्ब्स लेना जो आपको एनर्जी देगा। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, पढ़ते हो ना तुम लोग बायोमोलिकुल्स में, ग्लूकोज, एनर्जी मिलेगा उससे, तो वो चीज खाना, बनाना खाना, एप्पल खाना, ये चीज खाना, ठीक है। प्रोटीन वगैरह ये सब मत, अवॉइड करना, ट्राई करना सुबह ये सब चीजें नहीं खाना, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट थोड़ा लेट करेगा तो आपको पेट में भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप नॉर्मली प्रोटीन नहीं इंटेक करते हो। अगर आपका नॉर्मल इंटेक है प्रोटीन का देन हैव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेक श्योर दैट आप अपनी चीजें वहां पे ट्रैवल के लिए, कोई भी वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा कि पापा वहां पे बैठने का जगह होगा, नहीं, आपको टेस्ट के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप हो तो देख लेना, वहां पे जगह होता है बैठने के लिए हर टेस्ट में, ठीक है। नाउ कोई भी चेंज, आपको कोई भी चेंज अलाउड नहीं है कि नहीं सर मेरा आज टेस्ट सेंटर इधर है, क्या मैं उस टेस्ट सेंटर में जा सकता हूं। कोई टेस्ट सेंटर चेंज नहीं हो सकता, ना ही अभी, ना मेल के थ्रू, कभी भी नहीं हो सकता। एक बार अगर तुम्हें एडमिट कार्ड में वो छप गया है तुम्हारा, वो कौन से जगह पे तुम्हें देना है एग्जाम जाके, वही आपको जाके देना है, ठीक है।
कोई और अलाउड ही नहीं है। नाउ डॉक्यूमेंट कलेक्शन जो होगा, देखो मैं बताता हूं क्या होगा। जैसे ही तुम्हें मैंने जैसे बताया कि 3 या 4 कॉपी लेके जाना, उसका रीजन ये है कि एक कॉपी वो ना रख लेंगे, 1 या 2 कॉपी रख लेते हैं, तो अपने रेफरेंस के लिए ना एटलीस्ट सेफ साइड के लिए 3 या 4 प्रिंट करके लेके जाना है, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ हॉल टिकट, फोटो कॉपी ऑफ योर फोटो आईडी विल बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन हॉल, देयरफॉर कीप एन एडिशनल कॉपी ऑफ द हॉल टिकट फॉर योर ओन रेफरेंस, ठीक है। खुद के रेफरेंस के लिए एक एडिशनल कॉपी रखो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा चेकलिस्ट क्या क्या है भाई, क्या क्या लेके जाना है हमें लेके जाना है A4 साइज का लेजर, मतलब कलर्ड A4 साइज के 4 हॉल टिकट, ठीक है। 4 हॉल टिकट प्रिंटेड लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, कोई कलर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी आपको लेके जाना है, उसका भी आप एक कॉपी बना लेना, ठीक है। एक वैलिड आईडी फोटो कॉपी ओरिजिनल लेके जाना है और एक फोटो कॉपी भी 3 कॉपी ले लेना उसका। बॉल पेन लेके जाना है और फोन, वॉच और मेटल आइटम्स अलाउड नहीं है, सोना अलाउड नहीं है, डायमंड अलाउड नहीं है, और रिपोर्ट करना है 7 बजे आपको वहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ ये एक आखिरी चीज मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहता हूं, देखो 2 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। और अगर आप इमेजिन करो कोई भी बच्चा कहीं से भी आ रहा है, आप चाहे आ रहे हो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे आप नागालैंड में हो, चाहे आप असम में बैठे हो, चाहे आप लद्दाख में बैठे हो, चाहे आप कश्मीर में बैठे हो, चाहे आप कन्याकुमारी में बैठे हो, चाहे आप अंडमान में बैठे हो, एक चीज आपको बताता हूं, ये एक एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह देना। आप ज्यादा टेंशन मत लेना, आप अपने माइंड को काम रख के तुम्हें एग्जाम देना है। बोलना बहुत ईजी है भाई, मेरे लिए बोलना बहुत ईजी है, मुझे पता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। माइंड सेट पे वर्क करो, अपने माइंड पे वर्क करना। कीप योर माइंड काम, कंपोज, हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी सो दैट हाइड्रेशन होता रहे। गर्मी बहुत है यार, हाइड्रेट करके रखना अपने आप को। ऑल द बेस्ट गाइस, अपना सपना पूरा करना कभी मत भूलना। सपने वही देखते हैं जो पूरा करते हैं, और सपने देखना चाहिए। सपना यही होगा कि हम लोग साथ में मिलके यहीं बैठ के बात करें, सपना यही होगा कि साथ में मिलके हम बातें करें, सपना यही होगा कि कभी फुटबॉल फील्ड में साथ में बैठ के नहीं, इस फुटबॉल फील्ड में कभी खेल पाएं। सपना यही होगा कि तुम लोग आईसर पुणे आओ, सपना यही होगा कि तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, सपना यही होगा कि अपने लाइफ में आप खुश रहो, सपना यही होगा कि आप खुश रहो, आपके पापा आपकी मम्मी खुश रहे, आपकी फैमिली खुश रहे। सपना यही होगा कि आपका दिन अच्छा जाए, और सपना यही होगा कि आप हमेशा हंसते रहो गाइस। आपकी हंसी हमारी हंसी, आपका दुख हमारा दुख, ये सारी चीजें साथ में लेके जाएंगे थ्रू आउट द टाइम। हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमेशा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, डू वेल, फोड़ के आना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और आगे बहुत सरप्राइजेस है। अगर आपने रिजल्ट क्रैक किया तो हमारी तरफ से देयर इज लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू गाइस। आप ये चीज हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आबाद रहो, और सपने देखना मत भूलो गाइस। सपने देखो, क्योंकि सपने वही देखते हैं जो सोचते हैं कि सपना पूरा होगा। द वेरी बेस्ट गाइस, वर्क हार्ड, ड्रीम एंड ड्रीम एंड ड्रीम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। साइनिंग ऑफ।